बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सो माई क्लास 19 इलस्ट्रेटेड की लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी सेकंड लास्ट क्लास में पेंडुलम स्टार्ट करा था और कल हमने अपना मिक्की माउस कंप्लीट कर दिया। आज हम आगे बढ़ते हैं, एक और हम ब्लैक एंड वाइट इमेज को देख लेते हैं आज, ताकि हमें थोड़ा और पता चल जाए पेंडुलम के बारे में। फिर इसके बाद हम मल्टी इमेज पर जाएंगे, मल्टी कलर इमेज पे। अच्छा, तो मैंने यहाँ खोला है ब्लैक एंड वाइट सोडा कैन गूगल पे। यहाँ से हम कोई से भी कैन उठाते हैं, लाइक ये वाला उठा लेते हैं या फिर ये वाला उठा लेते हैं। हमने राइट क्लिक करा, कोई से भी हम इसमें से ले सकते हैं कैन। इसमें ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना, ये हाईलाइटिंग के तौर पर दिया हुआ है, तो हम ये वाला दे लेते हैं। हमने राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज करा, इलस्ट्रेटर पर Ctrl+V के साथ हमने कर दिया पेस्ट। साइज़ कर लेंगे बड़ा। F7 से हमने खोला लेयर्स का पैनल। हम अपनी ओरिजिनल की कर देंगे लॉक और दूसरी की ओरिजिनल की हम करेंगे लॉक और न्यू लेयर ले लेंगे हम। इस पर अपना करेंगे वर्क। इसकी आई हम कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं ताकि हमारी आउटलाइन ऑन हो जाए। पेन टूल लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हम वर्क अपना स्टार्ट करते हैं वहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा वर्क हो जाता है स्टार्ट। देन इस तरफ क्लिक कर रखेंगे और कर्व देने के लिए इसको ड्रैग करेंगे माउस को इस तरीके से। वापस कर्व आ जाएगा। कर्व को ख़त्म करने के हम वापस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देंगे अपना, और इस तरीके से हम इसकी आउटलाइन बनाते रहेंगे। कर्व देने के लिए हमें क्लिक कर रखना पड़ता है और माउस को ड्रैग करना पड़ता है तो हमारा कर्व आ जाए। और जहाँ से वर्क स्टार्ट करें वहीं लगा हमें अपना वर्क कंप्लीट करना पड़ता है इस तरीके से। ये हो गई सिलेक्शन। हमने V से इसकी सिलेक्शन ली, आई ड्रॉप पर लिया और हमने ऐसे ब्लैक कलर इस पर कर दिया। वापस पेन टूल लेंगे, यहाँ से दोबारा वर्क स्टार्ट करें। ये हमने लिया यहाँ से यहाँ तक, फिर वर्क करा हमने इस तरीके से। और यहाँ से वापस जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पर लाकर रख कर हमें वर्क अपना कंप्लीट करना है। फिर हमने वापस सिलेक्शन ली V से, आई ड्रॉपर लिया और यहाँ से हमने कर दिया वाइट कलर। ये हम सर्कल से भी बना सकते हैं, पेन टूल से भी बना सकते हैं। सर्कल से थोड़ा जल्दी बन जाता है। इस तरीके से हमने सर्कल ड्रॉ करा और इसको हमने सेंटर में ला कर रखा। इसकी सिलेक्शन पे हमने कर दिया वाइट कलर। वापस इसी की सिलेक्शन लेंगे, Ctrl+C से लिए हमने कॉपी, Ctrl+V से लिया पेस्ट इन बैक और इसको हमने साइज कर देंगे बड़ा। इस पर हम कर देंगे ब्लैक कलर। वापस की हम लेंगे Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+F से पेस्ट इन फ्रंट और इसका साइज कर देंगे कम और इसको कर लेंगे यहाँ सेट और कलर कर लेंगे हम इस पर भी ब्लैक। इसको हमने पेस्ट इन बैक इसलिए कहते हैं कि ब्लैक वाला पार्ट जो है बैक पर है तो इसलिए हमने पेस्ट इन बैक करा था। इसको फ्रंट इसलिए ये वाला ब्लैक वाला पार्ट फ्रंट पर था, हमने इसको पेस्ट इन फ्रंट करा। ठीक है, अब हम देखते हैं। हमने इसकी आई कर देंगे ऑफ। इसकी आई पे हम कंट्रोल कर वापस क्लिक करेंगे, ये हमारा होके कैन तैयार। ठीक है, ये बहुत छोटा सा था, एक ब्लैक एंड वाइट। हम इस पर हम पहले सबको सिलेक्ट करते हैं और सबको हम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट पर आकर एक्सपेंड। अभी सब हो गया फिल में चेंज। हम थोड़ा सा इफेक्ट भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे लाइक हाईलाइटिंग के तौर पर दिया हुआ है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट्स में आते हैं। इफ़ेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पर है स्टाइलाइज और यहाँ पर है ड्रॉप शेडो। हम यहाँ पर शेडो भी डाल सकते हैं इसका, या अगर हमें ब्लर करना हो तो हम इस पर ब्लर भी कर सकते हैं। ये हमें नीचे दिया हुआ है ब्लर का ऑप्शन, हम यहाँ देते हैं ब्लर पे। प्रीव्यू पर हम लगाएंगे चेक और जैसे हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हमें यहाँ दिखता रहेगा ये क्या हो रहा है। जितना हमें ब्लर करना हम यहाँ से सेट कर सकते हैं।
ये हमारा कैन तैयार है। इस तरीके से और भी इमेजेस हैं, हम वो बना सकते हैं। नहीं, हम पिज़्ज़ा ही बना सकते हैं इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट में। मल्टी कलर का पिज़्ज़ा भी होगा तो हम वो बनाएंगे वेक्टर में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कलरफुल बनाएंगे, इस तरीके से वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर पिक्चर कोई सी। कुछ ना आए तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। ये हमने आज एक और चीज़ सीखी कि ये इसमें हम इफ़ेक्ट्स किस तरीके से ऐड करवा सकते हैं। अगर कुछ ना आए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ डिस्कस करते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।